गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ। मैं नैना जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IUI क्या है, महिलाओं को इसकी ज़रूरत कब होती है। इसके पहले भी मैंने IUI के बारे में संपूर्ण जानकारी पर एक वीडियो बनाई है। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को पसंद भी किया था, लेकिन मैंने सोचा फिर से एक वीडियो इस टॉपिक पर बना दूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो न्यू हैं और उन तक ये जानकारी पहुंच सके, इसलिए मैंने दोबारा से इस वीडियो को बनाया है। और इस वीडियो में कुछ जानकारी मैंने और भी दी है जो कि उस वीडियो में मैं नहीं दे पाई थी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। अपने जीवन में शादीशुदा होने के बाद हर कपल अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है। अपने घर में एक नन्हे से बच्चे की किलकारी, हंसने और रोने की आवाज़ सुनना चाहता है। ऐसे में बहुत से लोग जो कई बार कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं होते हैं। ऐसा होना सिर्फ महिला में इनफर्टिलिटी होने की ओर इशारा नहीं करता है, इसमें दोनों लोगों में से किसी एक में कमी के कारण ऐसा होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब कोई कपल शादी के बाद बच्चे पैदा करने में असमर्थ रहता है तो इसमें लगभग 40% कमी पुरुषों में होती है। इसका कारण आजकल की जीवन शैली और खान पान को माना जाता है। अगर आप भी कई कोशिशों के बाद भी बच्चे का सुख नहीं पा रहे हैं तो मैं उन मैरिड कपल्स को ये बताना चाहती हूँ कि आप भी माँ बाप बन सकते हैं, ये संभव है। ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं IUI ट्रीटमेंट के बारे में। इसकी मदद से आप माता पिता का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये IUI क्या है, तो हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि IUI क्या है। IUI आमतौर पर मेल इनफर्टिलिटी या एकल महिला या समान लिंग वाले जोड़ों के मामलों में आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया की मदद से लैब में पुरुष के स्पर्म को साफ किया जाता है। फिर ओव्यूलेशन के समय डॉक्टर इन शुक्राणुओं को एक पतली सी प्लास्टिक की कैथेटर ट्यूब के माध्यम से महिला के गर्भाशय में डालते हैं। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया लगभग प्राकृतिक प्रजनन के समान ही होती है। दरअसल इसमें शुक्राणुओं को कृत्रिम रूप से गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया को एक अनुभवी डॉक्टर द्वारा किया जाता है। डॉक्टर कुछ मामलों में स्थिति के आधार पर गर्भधारण की संभावना को बढ़ाने के लिए दवाएं भी दे सकते हैं। IUI तकनीक के लिए एक महिला की फैलोपियन ट्यूब सामान्य होनी चाहिए। जहाँ पर IUI की बात आती है तो लोगों के मन में यही सवाल आता है कि इसमें कितना खर्च हो सकता है, क्या ये बहुत खर्चीला है। इस उपचार में लगभग 12,000 से 20,000 रुपए तक की लागत लगती है। आप भी IUI ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो हम आपकी इसमें हर तरीके से मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी छोटे शहर से हैं तो हो सकता है वहाँ पर IUI का जो रेट है, जो IUI कराने में जो लागत है वो और भी कम हो। अब जानते हैं IUI किन महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें डॉक्टर्स आपको IUI कराने की सलाह देते हैं। IUI IVF की तुलना में बहुत कम खर्चीली प्रक्रिया है। ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर IVF उपचार से पहले इसकी सलाह देते हैं। IUI के साथ इनफर्टिलिटी का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए पार्टनर स्पर्म या डोनर स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इनफर्टिलिटी के कुछ कारण हैं जिनके लिए आपको आपके डॉक्टर IUI कराने की सिफारिश कर सकते हैं, जो कि हैं एंडोमेट्रियोसिस, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, बहुत कम शुक्राणुओं की संख्या, आनुवंशिक दोषों के कारण, गर्भाशय ग्रीवा या ग्रीवा बलगम के साथ समस्या, इजैकुलेशन या इरेक्शन, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। अगर बिना शादी के कोई महिला गर्भवती होना चाहती है तो वो डोनर स्पर्म की मदद से ऐसा कर सकती है। मेरे किसी एक सब्सक्राइबर का ये मेरे से सवाल था, वो बहुत बार क्वेश्चन कर चुकी हैं मुझसे कि सिंगल मदर के लिए मैम मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो डियर, आप IUI करा सकते हो डोनर स्पर्म से। इससे आप सिंगल मदर का सुख प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आप अपने एरिया में, आप अपने शहर में या नज़दीकी किसी भी IUI सेंटर का चुनाव करें जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हो और आपको बेहतर वातावरण मिले। अगर पुरुष के स्पर्म काउंट कम है और महिला डोनर स्पर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है तो ऐसे में जहां IUI का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है वहां IVF की मदद ली जा सकती है। तो बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि स्पर्म काउंट कम है तो क्या हम IUI करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर स्पर्म काउंट कम है तो आप डोनर स्पर्म से IUI करा सकते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो आपको IVF के लिए ही जाना पड़ेगा।
आईयूआई प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया में सबसे पहले पुरुष स्पर्म को लैब में भेजा जाता है। लैब में स्पर्म को मशीन की मदद से धोया जाता है। स्पर्म को धोने की प्रक्रिया में सक्रिय और निष्क्रिय शुक्राणुओं को अलग किया जाता है, मतलब जो अच्छे हैं, जिनकी गतिशीलता अच्छी है, उनको अलग किया जाता है और सक्रिय शुक्राणुओं में से अच्छे सक्रिय शुक्राणुओं का चयन करके आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ओव्यूलेशन के समय सक्रिय शुक्राणुओं को कैथेटर की मदद से महिला के गर्भाशय के अंदर रखा जाता है, जो एक विशेष लचीली ट्यूब की तरह होती है। बाकी प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से गर्भाशय के अंदर ही होती है, जिसके माध्यम से महिला खुद गर्भ धारण करती है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सफलता पहली ही बार में मिल जाए। आईयूआई कैसे किया जाता है? इसके लिए अस्थिर चक्र और उत्तेजित चक्र का ध्यान रखा जाता है। अनस्टिमुलेटेड साइकिल, इसमें डॉक्टर प्राकृतिक ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए ओव्यूलेशन किट और अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। इसका पता लगाने के बाद डॉक्टर प्राकृतिक मासिक धर्म के 12वें से 16वें दिन के बीच आईयूआई प्रक्रिया करते हैं। स्टिमुलेशन साइकिल, इसमें मासिक धर्म की शुरुआत से ही प्रजनन क्षमता की दवाएं दी जाती हैं। ज्यादा अंडे का उत्पादन होता है और गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। फिर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अंडों के विकास की निगरानी की जाती है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन के 24 से 40 घंटे के बीच आईयूआई किया जाता है। अगर आप किसी स्पर्म डोनर की मदद ले रहे हैं तो उसके स्पर्म को लैब में पहले ही साफ कर दिया जाता है। दूसरी ओर, अगर आप अपने साथी के शुक्राणु का उपयोग कर रहे हैं तो प्रक्रिया के दिन आपके साथी को आपके साथ आने के लिए कहा जाता है। क्लिनिक में आपके साथी को सीमेन का सैंपल देने के लिए कहा जाता है। फिर शुक्राणुओं को प्रयोगशाला में सीमेन से अलग किया जाता है और साफ किया जाता है। फिर डॉक्टर आपको एक टेबल पर लेटने के लिए कहेंगे और एक पतली सी प्लास्टिक की कैथेटर ट्यूब आपके वजाइना मार्ग में गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंचाई जाएगी। इस दौरान आपको हल्का सा दर्द या ब्लीडिंग हो सकती है। अब इस ट्यूब की मदद से साफ शुक्राणुओं को आपके गर्भाशय में रखा जाएगा। इसके बाद डॉक्टर आपको कुछ देर के लिए सीधे टेबल पर लेटे रहने की ही सलाह देंगे या बैठने की सलाह देंगे। फिर आप अपने घर या ऑफिस जा सकेंगे और अपने डेली के जो काम है वो कर सकेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप दौड़ेंगे या कसरत करेंगे तो शुक्राणु खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपके गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया है। इस प्रक्रिया को अपनाने से पहले शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में भी जान लेना ज़रूरी होता है। चलिए जानते हैं कि क्या आईयूआई गर्भावस्था सुरक्षित है। दरअसल ये सवाल कई सारे कपल्स के मन में आता है। आईयूआई गर्भावस्था प्राकृतिक गर्भावस्था की तरह ही सुरक्षित होती है। आईयूआई प्रेगनेंसी में आपको एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही अपना ध्यान रखना होता है। नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही अपनी सभी चीजें कर सकती हैं। जिन लोगों को ये आभास होता है कि बच्चा अस्वस्थ होता है आईयूआई के बाद या उसमें किसी प्रकार की कमी हो सकती है, तो ये एक गलत धारणा है। आईयूआई प्रेगनेंसी से बच्चा उतना ही हेल्दी होता है जितना नेचुरल प्रेगनेंसी से। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है, तो और लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आईयूआई पर मैंने हर एक सवाल पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।